तो जैसे कि आप लोग जानते हैं WBSETCL जेई का जो 2016 में एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन चल रहा है अभी, तो पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है एंड पार्ट 2 है आज। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन हम करा चुके हैं और पार्ट 2 में आज करेंगे 20, इट मीन्स 40 क्वेश्चन हो जाएगा। इसके पार्ट 3 में आएगा और 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसके अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाएंगे तो प्लेलिस्ट है WBSETCL जेई PYQ, एक प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, वहाँ पर पार्ट 1 मिल जाएगा। उसके बाद ये पार्ट 2 आप लोग आके देखिएगा, ठीक है। तो अभी तक अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ओके। तो WBSETCL जेई के साथ और भी कोई भी इंडिया का एग्जाम जो जितना भी जेई का होता है आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो मेरा सीरीज चल रहा है वो EMCQ प्लेलिस्ट में है, वो सीरीज आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं, और कुछ भी रिक्वायरमेंट रहा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके। सो हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर, दिस इज प्रोनॉय। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए, पिछला दिन हुआ था 20 क्वेश्चन कंप्लीट, तो आज 21 से 40 तक हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए स्क्रीन में है। पहला क्वेश्चन है द इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर केबल शूट। इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर केबल शूट, जो केबल होता है उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल क्या क्या होना चाहिए? ऑप्शन है ए है बी एसिड प्रूफ, जो इंसुलेटिंग मटेरियल एसिड प्रूफ होना चाहिए। बी नॉन इन्फ्लेमेबल। सी है बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक। डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जितना भी ऑप्शन है, तीन जो ऑप्शन है तीनों होना चाहिए अगर एक इंसुलेशन मटेरियल केबल के लिए, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा? ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ट्रांसमिटेड विल बी मैक्सिमम व्हेन। पावर ट्रांसमिटेड कब मैक्सिमम होता है? ऑप्शन है कोरोना लॉसेस आर मिनिमम। ऑप्शन बी है रिएक्टेंस इज हाई। ऑप्शन सी है सेंडिंग एंड वोल्टेज इज मोर। ऑप्शन डी है रिसीविंग एंड वोल्टेज इज मोर। तो पावर ट्रांसमिटेड कब, पावर जो ट्रांसमिशन करता है, ट्रांसमिशन कब मैक्सिमम होता है? मैक्सिमम होता है जब आपका सेंडिंग वोल्टेज जो है, सेंडिंग वोल्टेज आपका जब ज़्यादा होगा तब आपका पावर ट्रांसमिटेड ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज़ हम देख लीजिए, आप लोग हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर और एक चीज़। यहाँ पर एक इफेक्ट होता है जो सेंडिंग एंड अगर वोल्टेज, जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है, सेंडिंग एंड वोल्टेज अगर रिसीविंग एंड वोल्टेज के साथ, सेंडिंग एंड वोल्टेज अगर रिसीविंग एंड वोल्टेज से कम होगा, या तो रिसीविंग एंड वोल्टेज अगर सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा होगा, तो वो जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट को क्या कहा जाता है? फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट, ठीक है। मतलब आप लोग पावर ट्रांसमिशन सेंडिंग एक कर रहे हैं और रिसीविंग में क्या मिल रहा है? इससे ज्यादा मिल रहा है हमको, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? फेरांटी इफेक्ट। और भी बहुत सारा इफेक्ट है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है, स्किन इफेक्ट है, ठीक है। तो ये सब हम लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लीडिंग पावर फैक्टर इंप्लाइज दैट। लीडिंग जो पावर फैक्टर होता है क्या इंप्लाइज करता है? करंट लीड द वोल्टेज, करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज, वोल्टेज लीड द करंट, नन ऑफ दिस। तो लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है? करंट लीड द वोल्टेज। एक मिनट देखिए, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा करंट लीड द वोल्टेज। करंट लीड अगर करेगा तो ये क्या होगा आपका? लीडिंग पावर फैक्टर। और एक क्या होता है आपका? लैगिंग, ठीक है। तो लीडिंग में करंट लीड किससे? वोल्टेज से, ठीक है। और लैगिंग में क्या होता है? करंट लैग करता है और वोल्टेज लीड करता है, ठीक है। ये आप लोग एक चीज याद रखिए, बाकी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन HRC फ्यूज इज डिफाइंड एज। HRC जो फ्यूज होता है वो डिफाइन कैसे किया जाता है? ऑप्शन है ए सिरेमिक बॉडी having metal caps, a wire of platinum, a heavy cross section of copper or aluminium, a ceramic tube having carbon rod inside it। तो कौन सा ऑप्शन होगा? HRC fuse is defined as ceramic body having metal caps। मतलब एक सेरामिक बॉडी होता है जिसमें मेटल एक कैप रहता है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर HRC फ्यूज का फुल फॉर्म क्या है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ठीक है। तो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फुल फॉर्म किसी किसी एग्जाम में आता है, इवन आ चुका है। और एक चीज यहाँ पर देखिए, जो HRC फ्यूज होता है, फ्यूज का जो काम है शॉर्ट सर्किट करंट जो डिटेक्ट करता है, ये नॉर्मल जो काम है, उसके साथ ये जो HRC फ्यूज में सेट किया हुआ रहता है, टाइमर जो है वो भी सेट किया रहता है, ठीक है।
तो VCB में बहुत सारे सर्किट ब्रेकर में ये देखने को मिलता है HRC फ्यूज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज। AC सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है? साइन ऑफ द फेज एंगल, कोसाइन ऑफ द फेज एंगल, टेंजेंट ऑफ द फेज एंगल एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो क्या होता है पावर फैक्टर? cos phi इक्वल्स टू R अपॉन Z, मतलब कोसाइन ऑफ द cos phi इक्वल्स टू R अपॉन Z। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोसाइन ऑफ द फेज एंगल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टर्मिनल वेयर मोर देन 2 ब्रांचेस मीट इज नोन एज। तो एक टर्मिनल वेयर मोर देन 2 ब्रांचेस, जो टर्मिनल जिसमें 2 से ज़्यादा ब्रांच आके कनेक्टेड होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जंक्शन, ठीक है। 2 से अगर ज़्यादा होगा उसको कहा जाता है जंक्शन, और अगर 2 होगा तो उसको कहा जाता है नोड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए जंक्शन कोई ऑप्शन नहीं है, नोड, टर्मिनस, एनोड, नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? नोड, ठीक है। तो पिछले दिन हम बताए थे ब्रांच क्या होता है। ब्रांच देखिए, अगर एक सर्किट यहाँ पर हम ड्रॉ कर दे रहे, ठीक है, ये एक ब्रांच होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसा करके जितना भी होता है वो आपका ब्रांच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑन नो लोड इज नोन एज। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, इसका आंसर बोलने से पहले हम एक चीज बता देते। सिंक्रोनस मोटर 3 पावर फैक्टर में काम कर सकता है, मतलब लैगिंग, लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बोला है एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर नो लोड इज नोन एज। इसका आंसर होगा सिंक्रोनस कंडेंसर, ऑप्शन नंबर ए। सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोल सकते हैं आप लोग, कैपेसिटर भी बोल सकते हैं और कॉम्पेंसेटर भी बोल सकते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कैपेसिटर, सिंक्रोनस कॉम्पेंसेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोले? तीनों पावर फैक्टर में काम कर सकते हैं। जब नॉर्मल एक्साइटेशन होता है तब क्या किस में काम करेगा? तब काम करेगा आपका यूनिटी में। जब आपका अंडर एक्साइटेड होगा तब एज ए इंडक्टर बिहेव करता है, वो काम करेगा लैगिंग में। और जब आपका ओवर एक्साइटेड होगा तब आपका बिहेव करेगा सिंक्रोनस कंडेंसर, या तो सिंक्रोनस कैपेसिटर, या तो सिंक्रोनस कॉम्पेंसेटर की तरह, ठीक है। और ये बिहेव करेगा कैपेसिटर। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट ब्रेकर्स यूजुअली ऑपरेट अंडर। सर्किट ब्रेकर यूजुअली ऑपरेट किसके अंडर में होता है? ऑप्शन है ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, सब ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, स्टेडी स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट आफ्टर डीसी कंपोनेंट हैज सीज्ड। तो सर्किट ब्रेकर यूजुअली ऑपरेट करता है ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट में। तो ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है, नहीं होता, वो थोड़ा लंबा टॉपिक हो जा रहा है, वो हम अलग से एक वीडियो कर देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन। जब आपका 2 रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा, 2 रजिस्टर अगर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, तो क्या बोला है? ऑप्शन क्या है? सेम करंट पास थ्रू बोथ टर्मिनल, बोथ कैरी द सेम वैल्यू ऑफ करंट, टोटल करंट इक्वल्स द सेम सम ऑफ ब्रांच करंट, सम ऑफ आयर ड्रॉप्स इक्वल द अप्लाइड ईएमएफ। तो हम क्या बोले थे आप लोगों को, जो मेरा क्लास रेगुलरली फॉलो करता है वो पता है। तो सीरीज में से क्या होता है? सेम करंट फ्लो होता है, वोल्टेज आपका होता है डिफरेंट, और पैरेलल होगा तो सेम वोल्टेज फ्लो होगा और करंट हो जाता है आपका डिफरेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर व्हेन मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर ओकर्स इज। जब मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर ओकर्स होता है तब एफिशिएंसी क्या होता है? पावर ट्रांसफर का एफिशिएंसी होता है आपका 50%, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल्स एग्जिबिटिंग जीरो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी आर नोन एज। मतलब कौन सा मटेरियल जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता है, जीरो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो जीरो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहता है आपका जीरो वैल्यू ऑफ आर सुपर कंडक्टर, या तो इसको सुपर कंडक्टिविटी बोला जाता है, सुपर कंडक्टर में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज इक्वल टू। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट का ओवरऑल एफिशिएंसी होता है, तीनों चीज मिलाकर होता है। एक होता है आपका बॉयलर एफिशिएंसी, एक होता है आपका जनरेटर एफिशिएंसी, और एक होता है आपका टरबाइन एफिशिएंसी। तो ये तीनों चीज को मिलाकर होता है क्या? ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग इलेक्ट्रिकल फायर्स। इसमें से कौन सा यूज करते हैं एज ए एक्सटिंग्विशर, ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल मतलब फायर लगता है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपका यहाँ पर वाटर,
CCl4 फायर एक्सटिंग्विशर, CCl4 मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, और फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर सबसे अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं किर्चॉफ लॉ इज एप्लीकेबल टू। तो किर्चॉफ लॉ हम बार बार बताते हैं, किर्चॉफ लॉ मीन्स KCL और KVL, KCL और KVL, ये जो दो लॉ है, ये लॉ किस में काम करता है? AC DC दोनों में, AC एंड DC। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? KCL चार्ज के ऊपर, KVL किसके ऊपर डिपेंड करता है? KVL डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइंडिंग वेयर डमी कॉइल आर यूज्ड इज समटाइम्स कॉल्ड एज। कौन सा वाइंडिंग? जब वाइंडिंग वेयर डमी कॉइल्स आर यूज्ड इज समटाइम्स, कभी कभी क्या डमी कॉइल्स भी यूज किया जाता है, तो कौन सा वाइंडिंग को कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या है? डुप्लेक्स वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग, फोर्स वाइंडिंग एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा फोर्स वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ए रेजिस्टेंस हैविंग रेटिंग 10 ओहम 10 वाट इज लाइकली टू बी ए। अगर एक रेजिस्टेंस का रेटिंग दिया है 10 ओहम एंड 10 वाट, तो ये कौन सा रेजिस्टर बिहेव करेगा? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वायर ओन रजिस्टर। यहाँ पर देखिए जितना भी रजिस्टर होता है वो रजिस्टर का कितना वैल्यू में कौन सा रजिस्टर काम करता है, ये अलग अलग जो रजिस्टर का डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर किस में काम करता है वो अलग से हम एक छोटा सा शॉर्ट्स हम ला देंगे, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए इसमें थोड़ा जल्दी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए केबल द मैक्सिमम स्ट्रेस अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन इज एट। एक केबल में मैक्सिमम स्ट्रेस जब ऑपरेटिंग कंडीशन में रहता है एक केबल, तब मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर पड़ता है? इंसुलेशन लेयर, सीट, आर्मर और कंडक्टर सरफेस। तो कंडक्टर का जो सरफेस रहता है उसमें मैक्सिमम प्रेशर पड़ता है। तो यहाँ पर एक इफेक्ट हम बोले ना, पहले हम बोले फेरेंटी फिर प्रॉक्सिमिटी, और यहाँ पर एक जो इफेक्ट होता है वो एक स्किन इफेक्ट इसमें काम करता है। ठीक है, जो कंडक्टर होता है मोटा जैसे कंडक्टर होता है, इसमें प्रेशर किस में रहता है? ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस में बहुत ज़्यादा, ये कंडक्टर का जो सरफेस है ये सरफेस में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थर्मल प्रोटेक्शन स्विच कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट। जो थर्मल प्रोटेक्शन स्विच होता है वो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है? तो ऑप्शन है आपका शॉर्ट सर्किट, टेम्परेचर, ओवरलोड, ओवर वोल्टेज। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हिच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कौन सा मेथड यहाँ पर यूज किया जाता है फॉर एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? ऑप्शन है लॉरेंस मेथड, रैले मेथड, ओहम लॉ मेथड एंड व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। तो आप ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पर्पस ऑफ द ग्राउंड वायर इन ट्रांसमिशन सिस्टम इज। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में जो ग्राउंड वायर रहता है उसका काम क्या है, उसका पर्पस क्या है? ठीक है, ऑप्शन है टू अवॉइड ओवरलोडिंग, टू गिव गुड इंसुलेशन, ऑप्शन सी है टू कनेक्ट सर्किट कंडक्टर और अदर डिवाइस टू एन अर्थ प्लेट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टू कनेक्ट ए सर्किट कंडक्टर और अदर डिवाइस टू एन अर्थ प्लेट। ठीक है, जो अर्थ प्लेट रहता है उसके साथ जो डिवाइस को बचाना है वो डिवाइस का जो अर्थिंग पार्ट है वहाँ से हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है। तो वो क्या करेगा? अगर किसी भी कारण से लाइटनिंग होता है वो एप्लियंसेस के अंदर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, तो वो क्या होगा? अर्थिंग के हेल्प से वो ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये काम करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज क्या 40 क्वेश्चन, आज तक लेकर 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी जो 20 क्वेश्चन है, बाकी 20 क्वेश्चन आप लोग पार्ट 3 में आप लोगों को मिल जाएगा, और पार्ट 2 में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि 2018 का पेपर है, आपका पास अगर है तो आप जरूर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रोनोय उसमें आप भेज सकते हैं, या तो कमेंट फिर एक बार कीजिएगा, हम मेल दे देंगे, उसमें आप भेज दीजिएगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा आज का वीडियो तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और जरूर एक लाइक दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। ओके, और मेरा जो दूसरा जितना भी वीडियो अगर देखना है तो जरूर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? चैनल को चेकआउट करना पड़ेगा और प्लेलिस्ट भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक दीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मेरा जो और कंटिन्यू जो वीडियो चल रहा है जो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन सीरीज़ का, उसमें WBSC-TCL का भी लास्ट पार्ट 20 में जो आया था वो क्वेश्चन आया था, और इसके ये जो आपका प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद फिर वो कंटिन्यू कर देंगे हम, और वो आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर किसी भी पार्ट में नॉन टेक में कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।